कक्षा 11वीं गणित इकाई 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रश्नावली 4 का एक प्रश्न। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है कि सभी n शामिल n के लिए cos अल्फा cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा डैश डैश cos 2n-1 अल्फा बराबरी से sin 2n इंटू अल्फा बाय 2n इंटू साइन अल्फा। इसके हल में हम मान लेते हैं, माना क्या दिया हुआ कथन, माना कि यह जो कथन है वो पी ऑफ एन है। माना दिया हुआ कथन क्या है, पी ऑफ एन है। ऐसी स्थिति में तब हम पी ऑफ एन बराबरी से cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा को हम छोड़ दे रहे हैं ताकि लिखने में दाहिना पक्ष भी यही कंप्लीट हो जाए। 2n-1 इंटू अल्फा बराबरी से साइन 2n अल्फा बटे 2n इंटू साइन अल्फा। इसको बारी बारी से हम 1 मान, 2 मान, 3 मान के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। इसमें हम n बराबरी से 1, तो इसका जो LHS आएगा उसको देखिए। इसका LHS आएगा P ऑफ 1 बराबरी से cos अल्फा, ये बायां पक्ष यानी 1। अब इसका जो RHS आएगा, RHS को ध्यान से देखिए। RHS मतलब इसमें हम n की जगह पर 1 रखेंगे, तो इसमें जो RHS आएगा साइन 2n की जगह पर रखा हमने 1 गुणित अल्फा 2 की घात 1 गुणित साइन अल्फा। हम में से सब जानते ये अंश आपके पास हो गया साइन 2 अल्फा, हर आपके पास हो गया 2 साइन अल्फा। हम में से सब जानते हैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू को। क्या जानते कि साइन 2 अल्फा जो हमारे पास होता है वो होगा 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बटे 2 साइन अल्फा। 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा क्रॉस हो गया, बची वैल्यू cos अल्फा। ये इसका LHS था, ये इसका RHS था, दोनों आपस में बराबर है, मतलब P ऑफ 1 के लिए तो सत्य हो गया। इसी में हम n बराबरी से, n बराबरी से कितना रख लेंगे, 2। इसी में हम n बराबरी से जब 2 रखते हैं तो बारी बारी से बायां और दायां पक्ष देखेंगे। बायां पक्ष हमारे पास है, यानी कि LHS हमारे पास आएगा क्या, P ऑफ 1 P ऑफ 2 बराबरी से 2 पद कौन कौन से, cos अल्फा गुणित cos 2 अल्फा। ये आ गया समीकरण नंबर 3। इसी के दाहिने पक्ष में, दाहिना पक्ष हमारे पास ये है, इसमें हम n जहाँ पर है वहाँ पर 2 रख के देखें। जब n की जगह पर हम 2 रखेंगे तो इसका अंश होगा साइन 2 की घात n लिखी है तो हम इसको 2 की घात 2 गुणित अल्फा बटे 2 की घात 2 गुणित साइन अल्फा। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 दूनी 4, ये माना जाएगा साइन 4 अल्फा बटे 2 दूनी 4 साइन अल्फा। ध्यान से देखिए, जैसा अभी अपन ने इसको बांटा था वैसे इसको भी बांटेंगे तो ये किस में बटेगा, साइन 4 अल्फा बटेगा किस में,
2 साइन 2 अल्फ़ा इंटू कास 2 अल्फ़ा। यहाँ जो भी एंगल रहता है उसका हाफ रहेगा। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 अल्फ़ा, यहाँ 4 था तो यहाँ 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। पुनः 2 साइन 2 अल्फ़ा फिर डिवाइड होगा किसमें, 2 साइन अल्फ़ा, और ये एक और 2 है तो ये 2 डबल हो जाएंगे, 2 गुणित 2। इसको हम कुछ ऐसा लिखें, ये 2 तो 1 रह गई, एक और 2 आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा, और ये हमारे पास हो गया कास 2 अल्फ़ा। तो 2 दूनी 4, ये मान किसमें बदल गया, 4 साइन अल्फ़ा इंटू कास 2 अल्फ़ा। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर रख देंगे। इस वैल्यू को रखने पर आप P(2) की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 4 अल्फ़ा को क्या लिखेंगे हम, 4, साथ में कास अल्फ़ा भी है, ये कास अल्फ़ा भी है। तो जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो मिलेगी 4 साइन अल्फ़ा इंटू, ये कास अल्फ़ा को पहले लिख दे रहे हैं, कास 2 अल्फ़ा को बाद में। बटे वाले पद को देखें तो बटे वाला पद हमारे पास है 4 साइन अल्फ़ा। ये 4 साइन अल्फ़ा से 4 साइन अल्फ़ा कट जाएगा, बचा हुआ मान और ये मान दोनों को अगर देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भी LHS और RHS कैसे हैं, बराबर। यहाँ भी हमने पाए कि LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स P(1) P(2) के लिए सत्य है, P(1) P(2) के लिए सत्य है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। माना, अब हम इसको लिख रहे कि माना यह P(k) के लिए सत्य है, माना यह काहे के लिए, P(k) के लिए सत्य है। माना यह P(k) के लिए कैसा है, सत्य है। अगर P(k) के लिए सत्य है, इट मीन्स ये फलन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा P(k) बराबरी से कास अल्फ़ा इंटू कास 2 अल्फ़ा डैश डैश कास 2k-1 इंटू अल्फ़ा बराबरी से साइन 2k अल्फ़ा बटे 2k साइन अल्फ़ा। माना यह P(k+1) के लिए कैसा है, सत्य है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह, तब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे कि यह P(k+1) के लिए भी सत्य है। अब उसके लिए सत्य सिद्ध करने के लिए जहाँ पर k था वहाँ पर हम k+1 मान रखेंगे। तो P(k+1) की कंडीशन में आपको जो मिलने वाले फंक्शन है उसको ध्यान से देखेंगे। पहला पद तो यही मिलेगा कास अल्फ़ा, दूसरा भी यही मिलेगा कास 2 अल्फ़ा, ये पद भी मिलेगा कास 2k-1 इंटू अल्फ़ा। k की जगह पर जैसे ही k+1 रखेंगे तो +1 से -1 घट के एक और पद इसमें मिलेगा, वो पद होगा कास 2k इंटू अल्फ़ा। और जो बराबरी से दाहिना पक्ष मिलेगा वो पक्ष कुछ इस प्रकार से होगा, साइन जहाँ पर k है वहाँ पर k+1 हो जाएगा, एक पद बढ़ जाता, बटे 2 जहाँ k है वहाँ k+1 हो जाएगा इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास यहाँ पद मिले। अब ध्यान से देखिए, ये P(k+1) के यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों को
उसको अपन ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं। कौन से पद? पहला पद cos अल्फा, दूसरा पद cos 2 अल्फा, तीसरा पद cos 4 अल्फा से लेकर यहाँ तक के पदों को अगर अपन रखें ब्रैकेट के अंदर और इस पद को बाहर रखें तो हम पाते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर रखे हुए सारे के सारे पद पी ऑफ के हैं। ये सारे के सारे पद पी ऑफ किसके हैं? के है। इसका मतलब है कि पी ऑफ के का ये जो दाहिना पक्ष है कौन सा? साइन 2k अल्फा बटे 2k इंटू साइन अल्फा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों की वैल्यू ये है, और इसमें कौन सा? cos 2k, इसमें कौन सा? cos 2k इंटू अल्फा का क्या हो गया? गुणा हो गया। तो इसको हल करने पर ये पक्ष आना चाहिए, यानी ये समीकरण 5। अब इसको हल करने के लिए इसके अंश और हर में अंश व हर में 2 का गुणा। इसके अंश और हर में हम 2 का क्या कर देंगे? गुणा। 2 का गुणा करने पर ध्यान से देखना 2 साइन 2k इंटू अल्फा cos 2k इंटू अल्फा बटे 2 इंटू 2k इंटू साइन अल्फा। अंश में भी 2 का गुणा कर दिया, हर में भी 2 का गुणा कर दिया। अब ये तो हमारे पास किस में बदल गया? ये हमारे पास, हम जानते हैं कि ये तो इस प्रकार का फंक्शन हो गया। क्या? यदि 2 साइन अल्फा हो इंटू cos अल्फा हो तो हम इसको साइन 2 अल्फा में कन्वर्ट कर सकते। मीन्स ये अंश बदल जाएगा किस में? साइन 2 इंटू 2 इंटू 2k अल्फा बटे 2 गुणित 2 की घात के, मतलब 2 की घात k प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। 2 का 2 की घात k से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ भी जो मान आएगा वो क्या होगा? साइन 2k प्लस 1 अल्फा बटे 2k प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। अब इसको ध्यान से देखें तो ये जो समीकरण नंबर 6 है और ये जो समीकरण नंबर 5, इन दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें, आने वाले इन दोनों इक्वेशनों का कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि दोनों तो इक्वल है। इट मीन्स यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS, तो हम लिख सकते हैं अतः n शामिल कैपिटल N के लिए काहे से? गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या? P ऑफ N सत्य है, और इसी को अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।